रशिया अपने ट्रूप्स गैदर करके यूक्रेन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से रशिया यूक्रेन पे काफी ज्यादा टेंशन और प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं रशिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हैं। द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, कुछ दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये डिसीजन आया ड्यू टू प्रेशर बिल्डिंग बाय रशिया। इसके जवाब में रशिया ने ये कहा कि ये उनका देश है, वो जहां चाहे जब चाहे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2014 में भी रशिया ने ऐसे ही कुछ करने का प्रयास किया था एंड उसी साल रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से एनेक्स किया। अगर आपको रशिया के एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया को डिटेल में समझना है तो आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें एक फुल फ्लेजेड वॉर देखने को मिल सकता है रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन ने भी मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। उनके मिलिट्री के हिसाब से उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने दुश्मनों के आगे हथियार नहीं डालना चाहते। इवन नेटो भी यूक्रेन के समर्थन में खड़े होंगे। इस पूरे मुद्दे में दोस्तों 3 मेजर सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या रशिया यूक्रेन से सही में लड़ाई करेगा? दूसरा, अगर फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो यूक्रेन के समर्थन में कौन कौन से नेशंस आएंगे? और तीसरा, रशिया आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ अपना ओपिनियन दूं तो रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है। वो ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही है ताकि रशिया के जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और प्रेसिडेंट पुतिन के कुछ पर्सनल एजेंडाज अचीव हो सके। दोस्तों, आप लोगों को ये फैक्ट पता ही होगा कि जब से यूएस में प्रेसिडेंसी चेंज हुआ है और डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तब से यूएस का मेन एनिमी फोकस चाइना से चेंज होकर अब रशिया में आ चुका है। एंड यूएस नेटो फोर्सेस के साथ मिल के रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जैसे कि कैनल रूट पे अटैक या फिर बेलारूस में प्रेसिडेंसी चेंज एटसेट्रा। और ऑन द अदर हैंड यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो कर रहा है ताकि वो नेटो ज्वाइन कर सके। इसके रिटर्न में रशिया ने ये चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिलती है तो वो रेड लाइन क्रॉस करने जैसा होगा एंड रशिया एक फुल फ्लेजेड वॉर इनिशिएट करेगा। रीजन ये है दोस्तों कि अगर आप नेटो नेशंस और रशिया का मैप देखेंगे तो यूक्रेन और बेलारूस एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है एंड ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जोन है। अब सिंपली अगर वॉर होता है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो जो भी नेशंस यूक्रेन को सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं उनका सपोर्ट सिर्फ मोरल और वर्बल लेवल तक ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी नेशंस रशिया के साथ वॉर पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि रशिया में अब प्रेसिडेंट पुतिन के लिमिटेड टाइम ही बचे हैं एंड अपना प्रेसिडेंसी छोड़ने से पहले वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर का इमेज छोड़ना चाहते हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब रशिया में पहली बार अपोजिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हो। तो आगे यूक्रेन और रशिया के बीच क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मुद्दे पे इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा एंड इसीलिए इस इशू को हमें समझना जरूरी है।